इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी जानकारी बहराइच मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। बहराइच हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इससे पहले उन्होंने डीजीपी से बात की थी। कहा यह भी जा रहा था कि संभव है कि लखनऊ से कोई सीनियर ऑफिसर्स यहां पर भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, पहली कोशिश रही है कि स्थिति को पुनः बहाल किया जा सके। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड जीरो पर वहां पर जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों की बैठक ली गई और इसमें तमाम तरह की जानकारी अधिकारियों ने सीएम को मुहैया कराई कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर पुलिस की कितनी मौजूदगी है, फोर्सेस को किस तरीके से डिप्लॉय किया गया है, कितने वहां पर ऐसे एरियाज हैं जो कि संवेदनशील है, किस तरीके से लोगों के बीच वहां पर पुलिस पहुंच रही है, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की क्या कोशिश है, उपद्रव आगे ना बढ़े, इसको लेकर के कैसे वहां पर दो समुदाय से बातचीत करने की कोशिश की जा रही। तमाम चीजों को लेकर के जो वस्तु स्थिति है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर बताई गई। और ये बड़ी जानकारी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें बवाल की, हिंसा की, उपद्रव की, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़कों पर लोगों का तांडव देखने को मिल रहा है। युवक की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी है। लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर सरकारी संपत्तियों को, वहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाया है। बाइक की बाइक, गाड़ियाँ वहाँ पर जला दी गई है। लोगों में दरअसल गुस्सा है, कई वाहन उन्होंने यहाँ पर जला दिया। युवक की हत्या के बाद लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरीके से पूरी घटना घटी, विरोध वहाँ पर हुआ और उसके बाद फायरिंग होती है जिसमें एक युवक की जान चली गई। राम गोपाल उसका नाम बताया जा रहा है। घटना में तकरीबन 15 से अधिक लोग जख्मी हुए जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन राम गोपाल के निधन के बाद वहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा फूट गया। और उसके बाद लोग, आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, तोड़फोड़ की गई, आगजनी वहां पर की जाती है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। मेडिकल कॉलेज के सामने ही रोड पर रामगोपाल का शव रखकर परिजनों ने वहां पर नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से पुलिस बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थिति को काबू में कर लिया जाए। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। लखनऊ में उनकी तरफ से मीटिंग भी की गई और उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस लिहाज से भी जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आ रही है कि लोग छतों पर से पत्थर वहां पर मार रहे थे। तो क्या पहले से ही इसको लेकर के तैयारियां कर ली गई थी? जाहिर है कि ऐसे कई अनसुलझे पहलू हैं जिसको सुलझाने का काम पुलिस कर रही है। नीलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्टेड है। नीलेश, सबसे पहले अपडेट यही दीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की अधिकारियों के साथ, क्या जानकारी इसके मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमेशा सजग रहते हैं। जब इस तरीके की कोई घटनाएं संज्ञान में मुख्यमंत्री की आती हैं तो त्वरित वो जो है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। जिस तरीके से बहराइच में घटना हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ बड़ी और अहम बैठक की है। किसी भी स्थितियों में जो है बहराइच में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए और जिस तरीके से कल आगजनी हुई, पथराव हुआ, उस तरीके की घटनाएं दोबारा से वहां जो है ना दोहराई जाए, उन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक की गई है। और खास तौर पर सोशल मीडिया पर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके की घटना किसी जिले में होती है तो सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि अगर कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाता है तो वो अफवाह कब जो है भीड़ में तब्दील हो जाती है। तो उन तमाम चीजों को देखा जाए और खास तौर पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को वहां पर विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी, दोनों तरफ से कहीं पर भी कोई ऐसा असामाजिक तत्व जो माहौल बिगाड़ सकता है उसको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके अलावा अधिकारियों को भी घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश हैं। हालांकि एसपी बहराइच लगातार घटना पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ पैदल गश्त की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अगर शांति व्यवस्था बनाने में वो पुलिस का सहयोग करते हैं तो पुलिस भी उनके साथ खड़ी रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जो है अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पर डीजीपी से उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस हर परिस्थिति में वहां पर स्थितियों को कंट्रोल में रखे, ताकि जो है जो हिंसा हुई है बहराइच में वो हिंसा दूसरे जिलों तक ना पहुंचे। दूसरे जिलों में अगर आपसी सौहार्द बिगड़ता है तो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार रहे। कहीं ना कहीं
योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद तमाम अधिकारी जो है ग्राउंड पर नजरें बनाए हुए हैं। समय समय पर पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार एसपी से संपर्क में पुलिस मुख्यालय है कि पल पल की जो जानकारी है वो डीजीपी मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए और डीजीपी मुख्यालय पल पल की जानकारी जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए बहराइच में किस तरीके से बवाल हुआ वो आप समझ सकते हैं। घरों पर पथराव होता है, गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में आगजनी होती है, लाठी डंडों के साथ लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन नीलेश, अभी तक अगर हम इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात करें, कार्रवाइयों के लिहाज से बात करें, तो बहराइच इस पूरे मामले को लेकर के क्या एक्शन वहां पर अभी तक? नीलेश, दोनों पक्षों से करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, क्या ये सोची समझी साजिश थी। इस पहलू पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ क्या अचानक से इस तरीके की घटना हो गई, लोगों के घरों की छतों पर पत्थर कहां से आए, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि अगर हम बहराइच की घटना को देखें तो अब ड्रोन का भी सहारा पुलिस ले सकती है। लोगों के छतों पर जांच की जा सकती है कि क्या लोगों के छतों पर पत्थर पहले से ही मौजूद थे, जब इस तरीके का जुलूस निकले तो उस समय पत्थरबाजी की जाए और माहौल बिगाड़ा जाए, या फिर अचानक से इस तरीके की घटना हो गई। आखिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के पास ये इनपुट क्यों नहीं था। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और समय समय पर जो दोनों धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है कि दोनों तरफ के लोगों को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो पुलिस गलियों में भी पैदल गश्त कर रही है ताकि कहीं पर कोई जमावड़ा ना हो सके और धारा 144 को भी लागू करने के निर्देश हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरी घटना को लेकर सजग है कि ताकि आने वाले समय में वहां पर दोबारा से इस तरीके की घटना ना हो, उसको लेकर लगातार अधिकारी भ्रमणशील है और डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। और एसपी वृंदा शुक्ला भी लगातार बहराइच में लोगों से अपील कर रही हैं, पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई उस समय इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, उन्हीं की भूमिका थी कि जब ये मूर्ति विसर्जन के लिए रैलियां निकाली जाए, जुलूस निकाले जाए, डीजे बजाया जाए, तो उस समय वो वहां पर उपस्थित रहे और स्थितियों को कंट्रोल में रखें। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही, जिसके चलते दोनों, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या चौकी इंचार्ज हो, सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो प्रमुख तौर पर ये कि अगर छतों से वहां पर पथराव हुआ तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सोची समझी साजिश हो सकती है, पहले से ही तैयारी कर ली गई हो, क्योंकि सामान्य रूप से छतों पर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पत्थर तो नहीं होंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर मूर्ति विसर्जन हो रहा था तो क्या पुलिस की तरफ से वो तैयारी उस अनुकूल नहीं थी? अगर वो जुलूस उस रास्ते से निकलने वाली थी जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से वैसी तैयारियां नहीं थी? क्या ऐसी घटना को लेकर के कोई अंदेशा नहीं था? नीलेश, जन्म उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में होते हैं तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कहीं पर भी गैर परंपरागत ढंग से ना जुलूस निकाला जाए, ना कोई आयोजन हो और ना ही कोई ऐसा रास्ता चिन्हित किया जाए जहां उससे पहले जुलूस और मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ता तय ना हो। कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें पहले से ही तय थी कि उसी रास्ते से वो जुलूस निकलना है, या फिर जुलूस के दौरान पुलिस कर्मियों की लापरवाही रही कि वो जुलूस के दौरान साथ में मौजूद नहीं थे। उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है और ये जांच का विषय है कि क्या ये सोची समझी साजिश है। इस पर पुलिस जो है जांच करके बताएगी क्या ये सोची समझी साजिश थी या एकाएक इस तरीके की घटना घट गई। तो इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। कई अधिकारियों को इस बात की जानकारी के लिए लगाया गया है कि घटना क्यों हुई और घटना करने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई कि पथराव हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहराइच में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आला अधिकारियों से बैठक की है, चाहे वो डीजीपी हो, उत्तर प्रदेश सरकार में गृह सचिव हो, उन तमाम लोगों से लगातार जरूरी भी है कि स्थिति एक बार फिर से सामान्य तौर पर बहाल की जाए। 6 तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए एक बड़ी घटना बहराइच में घटी है, इसको लेकर के शासन की तरफ से भी लगातार सजगता बढ़ती जा रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनवा देते हैं। किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करने में, पालन करवाने में यदि
पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जिनको भी आप सुन रहे थे, वो कहते हुए कि लोगों को सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को लेकर के भी सवाल उठाया, कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकता है। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि इस मामले में कार्रवाइयां भी लगातार जारी, एफआईआर भी दर्ज हुई है, पुलिस पर भी एक्शन लिया गया है और डिप्टी सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।